शुरू करते हैं आज के वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी है पूर्ण भूतकाल। सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पहचान और यूज इसका बाद में देखेंगे। ठीक है, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से पहले यहाँ देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखने से हमको क्या फ़ायदा होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा वो पता चल जाएगा हमको। ठीक है, हमने क्या देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब है होता है प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, जब टेंस बदलता है तो क्या होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही बदलता है और मेन वर्ब बदलता है। ठीक है, तो अधिकांश जगह मेन वर्ब सेम रहता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलता है। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया। पहले हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है था, पास्ट परफेक्ट में हैड हो गया प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंस खाली हेल्पिंग वर्ब का है। ठीक है, बाकी सब सेम है। जो प्रेजेंट परफेक्ट का था वही पास्ट परफेक्ट टेंस का है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है। हेल्पिंग वर्ब था हैव, पास्ट में हो गया हैड। ठीक है, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है, जैसे कि मैं काम कर चुका था, वह जा चुका था, बारिश हो चुकी थी, यानी कि ये पास्ट में भूतकाल में काम समाप्त हो चुका है। यही तो हमने पढ़ा था ना, इसका नाम इसीलिए तो पूर्ण भूतकाल है। भूतकाल में कोई काम समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये है क्या, एक्चुअली ये एग्जैक्ट हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन अभी हमको पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए इसको देखना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, इसको समझेंगे तभी आगे की बात समझ में आएगी। ठीक है, अभी फिलहाल इसको देखते हैं। मैं काम कर चुका था, अब ये है कि मैं काम कर चुका था, ये भी हो सकता है कि मैंने काम कर लिया था, मैंने काम कर लिया था भी हो सकता है। ठीक है, वह जा चुका था का वह जा चुका था, वह जा चुका था का ये भी हो सकता है कि वह गया था। ठीक है, बारिश हो चुकी थी तो बारिश हो गई थी, ये भी हो सकता है। मतलब कि लास्ट में क्या, चुका था, चुके थी, ये भी आ सकता है। या यहाँ या था, ये भी हो सकता है। या था लास्ट में, ये भी हो सकता है। मैंने काम कर लिया था तो ये आ जाएगा। वह जा चुका था कि वह जा चुका था, वह गया था हो सकता है। ठीक है, वह गया था, ये भी हो सकता है। बारिश हो चुकी थी तो बारिश हो गई थी, ये भी हो सकता है। ठीक है, हो गई थी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मैंने काम कर लिया था, कर लिया था, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने बैठा दिया, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, हैड हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, और V3 लिखना है तो V3 वर्क है, वर्क V1 है तो वर्कड हो जाएगा हमारा V3। ठीक है, और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ठीक है, ही हैड गॉन तो सब्जेक्ट हमारा है ही, इसके बाद हैड लिखना है तो हमने हैड लिखा है, इसका तो V3 लिखा है तो V3 गोन हो जाएगा, गो का गोन हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है, बारिश हो चुकी थी तो बारिश में सब्जेक्ट क्या होता है, ईट होता है। इसके बाद सब ईट के साथ हमने हैड लगाया, हेल्पिंग वर्ब V3 रैन का रैंड हो गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हमारा एग्जैक्ट हमारा यहाँ से यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ से शुरू होगा। ठीक है ना, तो इसको देखते हैं। यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, हम दो यूज पढ़ेंगे। एक तो हमारा ये रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक नहीं है। ठीक है, यूजेज ऑफ पास्ट टेंस यहाँ पे एक नहीं है, ये ऐसे ही है। यूज कहाँ पे होता है ऐसे देख, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या, वो हमने यहाँ पे बताया है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्यतः अकेले नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे अकेले प्रयोग किया है। देखिए, वह जा चुका था हमने लिखा है,
इस तरह से नहीं आएगा। मैं काम कर चुका था, इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं आएगा। बारिश हो चुकी थी, इस तरह से नहीं आएगा। इस पॉइंट के कहने का मतलब ये है, इसमें कुछ ना कुछ ये एक ऐसा समय बताया रहेगा, जैसे कि वह जा चुका था तो कब वह जा चुका था, सॉरी, वह जा चुका था तो कब जा चुका था, यह बताया रहेगा। मैं काम कर चुका था तो कब कर चुका था, ये बताया रहेगा। बारिश हो चुकी थी तो कब हो चुकी थी, ऐसा बताया रहेगा। जैसे कि मैं काम कर चुका था, तो इसमें ये रहे कि तुम्हारे आने से पहले मैं काम कर चुका था, या तुम्हारे आने से पहले मैंने काम कर लिया था, इस तरह से रहेगा। वह जा चुका था तो मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुका था, या 10 बजे तक वह जा चुका था, या जब मैं वहाँ पहुँचा तो वह जा चुका था, इस तरह से रहेगा। ठीक है, बारिश हो चुकी थी तो सुबह में बारिश हो चुकी थी, या शाम में बारिश हो चुकी थी, या शाम के बाद बारिश हो गई थी, या सुबह में बारिश हुई थी, इस तरह से रहेगा। ठीक है, वह जा चुका था तो इसमें ऐसा हो सकता है कि मेरे पहुंचने से पहले ही वह जा चुका था। ठीक है, या सोमवार को वह जा चुका था, या सोमवार के बाद वह जा चुका था, 2 बजे के बाद वह जा चुका था, 3 बजे के पहले जा चुका था। इस तरह से कुछ ना कुछ एक समय बताया रहेगा कि कब जा चुका था। मैं काम कर चुका था तो कब कर चुका था, किसी समय के पहले कर चुका था या उसके बाद में कर चुका था, इस तरह से बताया रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, ओके। क्या कहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस इज एक्चुअली पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट मतलब दो इसमें रहेगा कि जैसे कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था। ठीक है, मेरे आने से पहले वह जा चुका था, दो सेंटेंस है ना। मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुका था, मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुका था, तो वह जा चुका था। मेरे पहुंचने से पहले मतलब मैंने पहुंचा, पास्ट टेंस में पहुंचा था, मेरे से पहले वह जा चुका था। मैंने एक काम हुआ है वो भी दूसरे काम से पहले, यानी पास्ट का भी पास्ट हुआ है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही हुआ। अब देखते हैं इसका यूज कहाँ पे होगा। वो हमने 2 पॉइंट लिखा है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये है। ओके, देखते हैं क्या लिखा है। यदि भूतकाल में 2 कार्य हुए हों और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो इसमें जो काम पहले हुआ होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट को फॉलो करेंगे। ठीक है, और बाद में समाप्त होने वाले के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, इसमें दो वाक्य हैं, 2 काम हुआ है। देखिए, इस वाक्य से स्पष्ट है कि भूतकाल में 2 काम हुए, रोगी का मरना तथा डॉक्टर का आना। ठीक है, तो इसमें पहले काम कौन सा? पहले तो रोगी मर गया है, बाद में डॉक्टर आया है। इसका कहने का मतलब ये है ना कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो रोगी पहले मरा है, तो क्या हुआ? रोगी का मरना पहले संपन्न हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। रोगी का मरना पहले संपन्न हुआ है तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और डॉक्टर का आना बाद में संपन्न हुआ तो इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओके। तो इस तरह से अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ है वो देख लेंगे। पहले तो रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था का ट्रांसलेशन बनाएंगे। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पे बनेगा। ठीक है, देखिए तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? द पेशेंट। इसके बाद हमने हेड लिखा, इसके बाद V3 लिखा, डायरी। ठीक है, इसके बाद हमारा ये हो गया रोगी मर चुका था, हो गया। फिर पहले का हो गया हमारा बिफोर। इसके बाद डॉक्टर का आना हुआ। ठीक है, तो डॉक्टर का आना बाद में काम हुआ है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का क्या था? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट था। तो सब्जेक्ट हमारा डॉक्टर हो गया और V2 हमारा केम हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह से हमारा क्या बना? द डॉक्टर हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इसका हो गया। इसके बाद क्या है?
यही अगर होता है इस तरह से कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, इसमें क्या हुआ है, डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर चुका था, इसमें डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, तो कैसे बनाएंगे, पहले हम बाद के बाद जो इधर है उसको बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या था, पहले रोगी मर चुका था, तो पहले के इधर दो सेंटेंस है, एक इधर एक इधर, तो हम हमेशा इधर वाले को बनाएंगे पहले, यहाँ पे पहले रखेंगे, हमारा इधर वाला को पहले रखेंगे, यहाँ पर हम पहले इसको बनाएंगे, ठीक है। तो देख लेंगे रोगी मरने का काम कब हुआ, बाद में हुआ, तो जो काम बाद में होता है उसको हम प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया द पेशेंट, V2 हो गया डाइड, ठीक है। बाद का अंग्रेजी हो गया हमारा यहाँ पर आफ्टर, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर का आना पहले काम, इसमें पहले काम कौन सा हुआ है, डॉक्टर का आना, तो डॉक्टर का आना किस पे होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, जिसका क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा द डॉक्टर, हेड V3 कम होता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल एक है कि दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने अलमीरा खोला, तो इसमें सबसे पहले हम इधर वाले को बनाते हैं, इधर वाले को, ठीक है। देखते हैं इधर वाला काम पहले हुआ कि बाद में हुआ, दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने अलमीरा खोला, ये काम बाद में हुआ है, बाद में होने वाले के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया आई, V2 हो गया ओपेंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया क्या, द अलमीरा, ठीक है। इसके बाद का अंग्रेजी हो गया हमारा ये आफ्टर, बाद का अंग्रेजी हमारा हुआ आफ्टर। इसके बाद दरवाज़ा बंद करना, इसका बनाएंगे, ठीक है। तो ये किस पे बनेगा, ये काम पहले हुआ, दरवाज़ा पहले बंद हुआ है, तो जो काम पहले होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पे बनाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा आई हो गया, हेड V3 शट, ऑब्जेक्ट द डोर, दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने अलमीरा खोला, इसका हो गया, ठीक है। अब इससे हम क्या देखते हैं, अब हमने देखा कि अतएव पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में किसी घटना के पहले संपन्न हो चुका था, बराबर। क्या हमने क्या देखा कि कोई काम पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ है लेकिन वो किसी घटना से पहले हो गया है। जैसे दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने अलमीरा खोला, लेकिन इससे पहले हमारा दरवाज़ा बंद हो चुका था, एक काम हुआ उसके बाद दूसरा काम हुआ, इसका कहने का मतलब यही है। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग, मैं स्कूल पहुंचा घंटी बजने के पहले, ठीक है। द थीप हैड फ्लेड अवे, चोर भाग चुके थे, बिफोर द पुलिस केम, पुलिस आने से पहले। इसके बाद When we reached there, the dinner had started, जब हम लोग वहाँ पहुँचे डिनर क्या हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। She had finished her work, उसने अपना काम पूरा कर लिया था, बिफोर पहले, I went to her house, मेरे उसके घर जाने से पहले उसने अपना काम पूरा कर लिया था। The crops had died before it rained, द क्रॉप्स हैड डाइड, फसल बर्बाद हो चुके थे पहले बारिश होने के पहले, इट रेंड, ठीक है। आई हैड लेफ्ट द प्लेस, मैं जगह छोड़ चुका था, व्हेन ही केम, जब वो आया, ठीक है। अब इसमें एक नोट दिया हुआ है, वो देखते हैं। नोट में क्या है कि यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो, एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद, तो कभी कभी उन दोनों कार्यों के बीच इतना कम अंतराल रहता है कि यह बोध नहीं होता कि एक कार्य की पूर्ण रूपेण समाप्ति के बाद ही दूसरा कार्य समाप्त हुआ, ठीक है। जैसे कि हमने अभी क्या पढ़ा है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, दो काम हुआ है, डॉक्टर आया है लेकिन उसके पहले रोगी मर चुका है, ठीक है। तो ये साफ साफ पता चलता है कि दोनों कामों में थोड़ा समय का फासला है, समय का अंतराल है। लेकिन कभी कभी दो सेंटेंस आएंगे लेकिन पता नहीं चलेगा कि समय का अंतराल है, लगेगा कि दोनों लगभग साथ साथ ही हुए हैं, मतलब एक काम खत्म होने के तुरंत बाद ही वह काम चालू हो गया है, ऐसा लगेगा कि साथ साथ में दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। वैसा सेंटेंस आएगा तो क्या करेंगे, वही इस नोट में हमको दिया हुआ है, ठीक है। वही यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ये,
एग्जाम्पल में क्या है कि जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। मतलब कि पीटते पीटते वो तो गाली तो पीटते पीटते ही देने लगा। ऐसा नहीं कि उसने पीटा कुछ देर के बाद उसने गाली दिया, ऐसा लग रहा है कि उसने पीटा और उसने गाली दिया, मतलब दोनों काम लगभग साथ साथ में चल रहे हैं। तो अगर ऐसा सेंटेंस आएगा तो दोनों इस सेंटेंस को भी और इस सेंटेंस को भी हम पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये एक ध्यान देने वाली बात है। ऐसे पढ़ने से लगेगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है। और इसको पहचानने का तरीका ये है कि इस सेंटेंस से यह पता चले कि दोनों काम लगभग साथ साथ ही हुए हैं, दोनों कामों में कितना कम अंतराल है, ऐसा लगेगा कि बहुत ही कम अंतराल है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? जब मैंने उसे पीटा, पहले इसका बना लेंगे फिर इसका बना लेंगे। जब मैंने उसे पीटा, व्हेन, ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट में है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इस पे बनाएंगे दोनों को। ठीक है, जब का व्हेन आई बीट हिम, जब मैंने उसे पीटा वह गाली देने लगा, ही बिगेन टू अब्यूज मी। ठीक है, ये लगा लगी वाले में गाली देने लगा, करने लगा, पढ़ने लगा, जाने लगा, हंसने लगा, खाने लगा, बिगेन टू से बनता है। ठीक है, ही बिगेन टू अब्यूज मी। अब हमने पास्ट इंडेफिनिट में क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें V2 क्या है? बिगेन V2 है। ठीक है, इस V1 क्या होता है? बिगिन होता है, BEGIN, बिगिन होता है, बिगिन का V2 बिगेन होता है। ठीक है, बिगेन टू अब्यूज मी, गाली देने लगा। ओके, अगला एग्जाम्पल है, जब वर्ग समाप्त हुआ तब छात्रगण बाहर चले गए। जैसे कि वर्ग समाप्त होते होते ये स्टूडेंट बाहर निकलने लगते हैं, दोनों कार्यों में कुछ अंतराल दिखाई नहीं पड़ता। जब वर्ग समाप्त होते होते छात्रगण, लगेगा कि वर्ग समाप्त हुआ और छात्रगण स्टूडेंट बाहर निकलने लगे। ठीक है, लगेगा कि दोनों काम लगभग साथ साथ हो रहा है। तो क्या कि जब का व्हेन हो गया, वर्ग समाप्त होना का द क्लास इंडेड। ठीक है, छात्रगण बाहर चले गए, द स्टूडेंट वेंट आउट, बाहर जाना का वेंट आउट। ठीक है, गो आउट का बाहर जाना, गो आउट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और पास्ट में वेंट आउट। ओके, इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है? इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस का दूसरा यूज पढ़ेंगे। पहला हमने यूज क्या पढ़ा था? पहला हमने ये पढ़ा था ना, ये वाला पढ़ा था, यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो और एक दूसरे कार्य के पहले पूरी तरह समाप्त हो गया हो। ठीक है, और दूसरा क्या है? ये एक तो ये हमने नोट पढ़ा था कि यहाँ पे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा यूज देखते हैं। यहाँ पे क्या है? आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे दो वाक्यों में देखा है जिनके दो भाग, ये तो हमने ऊपर देखा। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे वाक्यों के दो भाग नहीं होते। अभी हमने पढ़ा कि उसका दो भाग होगा, लेकिन कभी कभी दो भाग नहीं होंगे, परंतु कॉन्टेक्स्ट से यह रहता है या उसका भाव ऐसा रहेगा, उसका प्रसंग ऐसा रहता है कि अभिष्ट कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले समाप्त हो चुका था। सेंटेंस पढ़ने से पता चलेगा, उसमें दो सेंटेंस दिए नहीं रहेंगे, लेकिन पढ़ने से पता चलेगा कि कोई एक कार्य है जो दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो चुका है। ऐसे वाक्यों में दूसरा कार्य लुप्त या अंडरस्टूड रहता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। अब इसमें क्या है कि अपना काम पूरा कर लिया था, सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन क्या लिखा है कि मैंने किसी काम से पहले ही, यानी किसी समय से पहले ही, या किसी के आने से पहले ही, या किसी के जाने से पहले ही अपना काम पूरा कर लिया है। इसका कहने का मतलब ये है। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसमें मैंने बोला ना कि दिया रहेगा पहले ही अपना काम कर लिया, पहले ही चला गया था, या सोमवार के पहले चला गया था, या मंगलवार के पहले चला गया था, या सोमवार के बाद चला गया था, या तुम्हारे आने से पहले। इस तरह से कुछ ना कुछ दिया रहेगा। कब का जवाब इसमें दिया होना चाहिए। अपना काम पूरा कर लिया था तो कब पूरा कर लिया था? पहले ही पूरा कर लिया था। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। ठीक है, वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी, तो वह पहुंच चुकी थी, इसमें कब का जवाब क्या है? बहुत पहले। कब का जवाब इसमें दिया रहेगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, चलिए तो इसको हम बनाते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। ठीक है, हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैड था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट था ना। ठीक है, तो सब्जेक्ट हम क्या है इसमें? आई के बाद हमने हैड लिखा, पहले ही के लिए ऑलरेडी, ये ऑलरेडी हम इधर बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसके बाद V3 कंप्लीटेड ऑब्जेक्ट माई वर्क। ठीक है, हम चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क ऑलरेडी, ARREAD ऑलरेडी, यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है,
वह बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। ठीक है, तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट सी, हैड V3 रिच्ड, बहुत पहले, मच अर्लियर। ओके, इसके बाद क्या है, इसके पूर्व मैंने इस जगह को नहीं देखा था। तो मैंने आई सब्जेक्ट हैड नहीं, इसके पूर्व नहीं देखा था मतलब कभी नहीं देखा था, तो नेवर मतलब कभी नहीं। ठीक है, V3 सीन दिस प्लेस, पहले के लिए बिफोर। ओके, तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट हमने ये देख लिया। ठीक है, अब अगर इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हमको निगेटिव सेंटेंस आता है, अब अगर हमको कहीं निगेटिव सेंटेंस आता है तो क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस के लिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसको खाली सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस यहाँ पे नॉट जोड़ देंगे प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। कुछ भी करना नहीं है,